ये फरमाएगा कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फाइनली पाकिस्तान और भारत के मैच की इजाज़त दे दी गई है। आप क्या समझते हैं कि इसको हम स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी समझें या हमारी बेहतर हिकमत अमली समझें? इसको आप किस एंगल से एनालाइज करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सना। आप इसको दोनों मानों में ले सकती हैं। एक तो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी थी कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए अपने ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ बहुत ज्यादा मजबूत किए और बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान खड़ा हुआ। दूसरे आईसीसी की भी मजबूरी थी कि पाकिस्तान इंडिया का मैच $500 मिलियन का मैच होता है, जिसमें $250 मिलियन जो है ब्रॉडकास्टर्स के होते हैं, जो भारतीय है वहां मुकेश अंबानी की कंपनी है जियो स्टार। तो दोनों फैक्टर्स इकट्ठे हुए और पाकिस्तान ने बहरहाल ये बात तो तय है कि कोई भारत की आंखों में आंखें डालकर देख नहीं रहा था, क्योंकि सबसे बड़ा रुपया भैया भारत अपने पैसे के बलबूते पर दुनिया के दीगर ममालिक को अपने साथ लेकर चल रहा था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि 16 अरकान है जो आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स, उन 16 अरकान में से 14 ने इस बात के हक में फैसला दिया कि बांग्लादेश के मैचेस शिफ्ट न किए जाएं भारत से, सिर्फ दो ममालिक पाकिस्तान और बांग्लादेश खड़े रहे। तो मैं समझता हूं कि यहाँ आईसीसी एक ऐसी बंद गली में आ गई थी। माली नुकसानात अनात अलग थे, फिर आईसीसी के जो एसोसिएट ममालिक है, 104 ममालिक है टोटल आईसीसी से रजिस्टर्ड, जिनमें से 12 टेस्ट प्लेइंग नेशन है, कुछ को इन्होंने ओडीआई स्टेटस दिया हुआ है। तो वो सारे ममालिक की फंडिंग का बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि पाक भारत मैच से सना जितनी फंडिंग होती है उतनी किसी और मैच से नहीं होती। तो शायद आईसीसी की मजबूरी थी ये। लेकिन ये फरमाएगा कि आपके ख्याल में चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे आईसीसी हो, चाहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो, आप क्या समझते हैं कि इस पूरे सिनेरियो में जो डायलॉग हुए इसमें पाकिस्तान ने असल में क्या गेन किया? क्योंकि कहा तो ये जा रहा था नकवी साहब की तरफ से कि ये सारा मसला सिर्फ बांग्लादेश की वजह से हुआ और अगर वो राजी हो गए हैं तो मामला खत्म हो गया है। आपके ख्याल में पाकिस्तान को कोई फायदा इससे हासिल हुआ है? देखिए, बज़ाहिर तो कोई हासिल नहीं हुआ। बज़ाहिर तो बांग्लादेश को बेनिफिट मिला कि बांग्लादेश के लिए उन्होंने कहा कि उन पर पाबंदियां नहीं लगेंगी, उन पर जुर्माना आयद नहीं होगा, और 2031 की का जो वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स का, जो भारत और बांग्लादेश में मुश्तरका तौर पर खेला जाना है, उस वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश को एक इवेंट भी मिलेगा, गालिबन अंडर-19 वर्ल्ड कप वगैरह। तो फायदा बांग्लादेश को हुआ। लेकिन और आईसीसी ने भी अपने प्रेस रिलीज में सना कहीं ये जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या चीजें जो है वो अडॉप्ट की है। लेकिन लग रहा है कि पाकिस्तान ने कुछ चीजें मनवाने की कोशिश की थी बैक डोर पे। मेरे ख्याल में एक चीज तो पाकिस्तान की शायद आईसीसी माने कि पाकिस्तान का जो एनुअल जो फंड मिलता है पाकिस्तान को $35 मिलियन का, उसमें इजाफा करे, क्योंकि पाकिस्तान चौथे नंबर पर है जो आईसीसी की फंडिंग होती है। भारत पहले, इंग्लैंड दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे और पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। 5% रेवेन्यू शेयर मिलता है पाकिस्तान को हर साल। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई बात हुई है और उन्होंने प्रेस रिलीज में इसलिए नहीं इशू किया, लिखा कि गालिबन दूसरे दीगर ममालिक जो है वो शोर न मचाएं, और भारतीय मीडिया जो कि बहुत ही दीवाना हो गया है, बिल्कुल ही वो दीवारों से टकरे मार रहा है, उसके लिए भी तो था, वो बहुत शोर मचा रहा है। लेकिन आई थिंक यहाँ पर ना पाकिस्तान की जीत हुई, ना बांग्लादेश की जीत हुई, ना आईसीसी की, मेरे ख्याल में क्रिकेट की जीत हुई है यहाँ। ये भी बताएगा कि भारतीय मीडिया इस पूरे सीन को अपनी एक बड़ी बेइज्जती करार दे रहा है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो ये भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को इस पूरी एक्सरसाइज से कुछ हासिल नहीं हो सका। आप इसे एग्री करते हैं? देखिए, बजाय तो सना विनिंग पोजीशन पर पाकिस्तान आया। 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक जिस टेंशन में पाकिस्तान ने मुब्तला किए रखा आईसीसी को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, भारतीय शायकीन क्रिकेट को, भारतीय मीडिया इंडस्ट्री को, सब पागल हुए हुए थे। 1 फरवरी को जब पाकिस्तान की हुकूमत का एक ट्वीट आया एक्स पर कि हम नहीं खेलेंगे, तो उसके 1 घंटे के बाद ही आईसीसी ने रिएक्ट किया और एक प्रेस रिलीज इशू कर दिया, जिसमें उन्होंने धमकी दी, एक तरह से धमकी थी पाकिस्तान के लिए, सैंक्शन भी लग सकते हैं, क्रिकेट की रूह को नुकसान पहुंच सकता है। फिर उसके बाद जब उन्होंने मामले की संगीनी को महसूस किया, तो आप अंदाजा लगाएं कि फिर उसके बाद 8 फरवरी तक कुछ नहीं हुआ। 8 फरवरी को उनके जो डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा सिंगापुर से, वो आए, बातचीत की। तो इसका मतलब ये है कि आईसीसी जो था वो बड़ी एक बंद गली में जा चुका था, और पाकिस्तान के इस इकदाम से मैं समझता हूं एक तो पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ, दूसरे दीगर ममालिक के लिए पाकिस्तान ने एक रास्ता बताया है कि भाई अगर आप खड़े हो जाएं किसी के भी हक के लिए, अभी तो पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए खड़ा हुआ, लेकिन आप खड़े हो जाएं तो इनमें इतना दम नहीं है आईसीसी में कि वो आपकी बातों को न तस्लीम कर सके। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एडवांटेज हुआ है, पाकिस्तान का इमेज ज्यादा बेहतर हुआ है, और बैक डोर में कुछ तो कुछ पाकिस्तान को जरूर मिलेगा, मुझे जो मेरी अपनी फीलिंग है। ये भी बताएगा कि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राजीव शुक्ला जैसी जो शख्सियात हैं जो कि ये बात कर रही हैं
कि जो भारतीय एस्टैब्लिशमेंट है उसका जो एक माइंड सेट है वो उसको बड़ा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें जिस तरह हुई हैं इसमें पाकिस्तान का गेन हुआ है, भारत का नहीं हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि ये बेसिकली सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने के लिए है? और दूसरी तरफ इंडियन मीडिया भी किसी हद तक ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट मुकम्मल नहीं है। आप समझते हैं कि उनका भी किसी हद तक सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हुआ है? देखिए, राजीव शुक्ला तो खुद बीसीसीआई के सदर बनना चाह रहे थे सना, और उनका ताल्लुक कांग्रेस से है, उत्तर प्रदेश से उनका ताल्लुक है। तो वो उन्होंने एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन आज मैं देख रहा था भारत के दीगर सियासतदान जो हैं वो भारतीय हुकूमत को तनकीद कर रहे थे और बीसीसीआई को तनकीद कर रहे थे कि बीसीसीआई ने घुटने टेक दिए, बीसीसीआई ने हाथ खड़े कर दिए। वहां भी बड़ा क्रिटिसिज्म शुरू हो गया कि अगर यही सब कुछ करना था तो पहले क्यों नहीं किया, बांग्लादेश का मैच जो है वो वहां मुंतकिल कर देते कोलंबो। तो बैकलैश तो आया है, भारतीय मीडिया की जानिब से भी आया और भारतीय जो सियासतदान है उनकी जानिब से भी आया। आपको याद होगा शशि थरूर ने, जो कि कांग्रेस के रुकन है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि इस मामले को इस तरह से भारत की बीसीसीआई की जगहसाई हो रही है। और भी बहुत सारे सियासतदानों ने बयान दिए, उनके सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने बयान दिए। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए बैकफुट पर तो भारत नजर आया है। और राजीव शुक्ला आपने सही कहा कि वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के, लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका है। ये भी बताएगा सर कि ये किस हद तक दुरुस्त है कि मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह माजी में 2028 तक मुआहदा किया था आईसीसी से कि अगर पाकिस्तान में भारत नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान में फिर भारत जाकर नहीं खेलेगा। जो कल की मीटिंग हुई है उसमें उस मुआहदे को मोहसिन नकवी साहब ने 2028 के बजाय 2031 तक एक्सटेंड करने की बात की है। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, ये डिपेंड करता है सना के दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात कैसे हैं। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की ये हुकूमत आई है इंतहा पसंद, उसके बाद से तो वो पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट ही नहीं खेल रहे। तो ये बात तो ये, चूंकि भारत ने पिछली दफा चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आने से इनकार किया था, तो पाकिस्तान ने आईसीसी को कहा और आईसीसी ने 2027 तक, यानी कि 3 साल के लिए उन्होंने ये मुआहिदा कराया दोनों ममालिक के दरमियान कि जो भी आईसीसी का इवेंट होगा, अगर भारत में होगा पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान में होगा भारत नहीं जाएगा, न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। लेकिन अभी 2031 के हवाले से कोई बात नहीं आई। लेकिन समझ में आता है क्योंकि जय शाह की जब सदारत की मियाद पूरी हो जाएगी, इनसे पहले ग्रेगरी बार्कले थे न्यूजीलैंड के, तो उसके बाद कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल कोई मुआहिदा नहीं हुआ, कोई चीज सामने नहीं आई। मुबशिर उस्मानी जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव हैं बोर्ड में, वो भी ऑन बोर्ड थे, उन्होंने भी मनाने की कोशिश की पाकिस्तान को। मुझे लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस टूर्नामेंट के बाद कुछ न कुछ पेशरफ मुतवक्के है, जरूर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे मिर्जा इकबाल बेग।